शो की स्टार्टिंग में दो स्टूडेंट्स रिपोर्टर्स बनकर मेन लीड ब्रियन का इंटरव्यू लेने आते हैं, जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है। उसके आने पर दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वह मना करके कहता है कि ओनली क्रश है, और वो भी तब से जब वो 6 साल की थी, बट उसका ऑलरेडी फियांसे है। और बाय बोलकर चला जाता है। अब दिखाते हैं बास्केटबॉल मैच। ब्रियन की टीम जीत जाती है। टीम कैप्टन सर्वे बाकी मेंबर्स को अच्छे से परफॉर्म करने पर थैंक यू बोलता है, और ब्रियन के आने पर उसे डांटता है कि तुम टीम प्लान फॉलो क्यों नहीं करते। ब्रियन कहता है कि तुम प्लान पर ध्यान दो, मैं स्कोर कर लूंगा, और बाय बोलकर चला जाता है। अब दिखाते हैं फीमेल लीड का घर। उसके डैड कहते हैं कि हमारे घर में सब बहुत स्मार्ट है, बस मेरी डॉटर ही स्टूपिड है। और उसके टीचर को डांट कर कहते हैं कि तुमने इसे स्मार्ट क्यों नहीं बनाया। टीचर कहते हैं कि इसे स्टार्टिंग से ही साइंस नहीं लेनी चाहिए थी। उसके डैड का असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब है कि आपने मोंटू को स्टूपिड बनाया है। उसके डैड के पूछने पर वे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। मोंटू ने हाई स्कूल पास कर लिया है। मोंटू कहती है कि मैं ग्रेजुएट हो गई। सब खुश होते हैं। मोंटू कहती है कि अब मैं शादी कर सकती हूँ। दोनों से देखते हैं। वह डांस करते हुए जाती है और अपने अंकल से कहती है कि मुझे मेरे ओप्पा से मिलाने ले चलो, और डांस करते हुए चली जाती है। जब मोंटू 6 साल की थी, तभी ली तैंग से उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। जाते हुए उसका फियांसे ली तैंग मिल जाता है। ली तैंग के डैड आकर कहते हैं कि तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो क्यों नहीं करते। ली तैंग कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। उसके डैड कहते हैं कि पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, भूलो मत तुम माफिया हो। माफिया को पढ़ाई की नहीं पावर की जरूरत होती है। मोंटू के बारे में तो सोचो। वे कहता है कि मोंटू समझ जाएगी। वह हाँ बोलकर कहती है कि मुझे क्या समझना है। अपने डैड के जाने के बाद ली तैंग उसे बताता है कि ये मेरा सपना है और मैं ये चांस छोड़ना नहीं चाहता। मैंने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। मोंटू को अभी समझ नहीं आता। ली तैंग कहता है कि मैं आगे पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मोंटू से कांग्रेचुलेशन ओप्पा बोलती है। ली तैंग कहता है कि मुझे ओप्पा मत बुलाओ, मैं तुमसे सिर्फ 2 दिन ही बड़ा हूँ। मोंटू कहती है कि बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, बस फीलिंग्स होनी चाहिए, और सोचती है कि आज ली तैंग मुझे फर्स्ट किस करेगा। ली तैंग पास आकर पूछता है कि ऐसे लिप्स क्यों बना रही हो, क्या तुम्हारे मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मोंटू के हाँ बोलने पर ली तैंग उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है, और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे स्टडीज पर फोकस करना है। उसके डैड गुस्सा करके कहता है कि बुढ़ापा गैंग अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती है। मोंटू कहती है कि ली तैंग की गलती नहीं है, वो बस अपना सपना पूरा करना चाहता है। उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी। मोंटू कहती है कि अच्छी है ना। वे कहते हैं कि बहुत स्टूपिड है। उसकी मॉम भी उसे सुपर डुपर स्टूपिड बताती है। उसके डैड कहते हैं कि ली तैंग को भूल जाओ, हमारी गैंग बहुत पावरफुल है, कल मैं प्राजिम गैंग के बेटे को बुलाऊंगा। मोंटू मना करती है कि वो मेरा मजाक उड़ाता था क्योंकि मुझे 9 का टेबल याद नहीं था, वो पहले बहुत मोटा था, ली तैंग उससे ज्यादा स्मार्ट है। उसकी मॉम कहती है कि प्राजिम गैंग का बेटा ही तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। मोंटू कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं ली तैंग के कॉलेज में एडमिशन लूंगी। सब हंसना स्टार्ट कर देते हैं। उसके डैड कहता है कि तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन लेना मिशन इम्पॉसिबल है। मोंटू कहती है कि मुझसे इंग्लिश में बात मत किया करो, क्या मतलब था उस बात का। वे कहते हैं कि कल मैं प्राजिम गैंग के बेटे को बुलाऊंगा और ये मेरा ऑर्डर है। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स कहते हैं कि प्राजिम गैंग आने ही वाली है। इसी के आने पर मोंटू कहती है कि मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ये मेरा डैड बन सकता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे अंकल चैंग हैं, और उनका वेलकम करते हैं। मोंटू की मॉम पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वे बताते हैं कि वो अपनी बाइक पर आ रहा है। तभी किसी की बाइक पर एंट्री होती है, जो होता है शो का मेन लीड ब्रियन। मोंटू की मॉम उसे ली तैंग से स्मार्ट बताती हैं। मोंटू मना कर देती है। तीनों ने आपस में बातें करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। मोंटू के जाने पर ब्रियन कहता है कि हमें बात करने के लिए बोला गया है। मोंटू हेलो बोलकर कहती है कि हो गई बात, बाय। ब्रियन कहता है कि तुम अब भी पहले जैसी हो, क्या 9 का टेबल याद हुआ। मोंटू कहती है कि इस एज में सबको याद होता है मिस्टर ब्रियन। वे कहता है कि तुमने मुझे ओप्पा क्यों नहीं बुलाया, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। मोंटू कहती है कि मेरी मर्जी। ब्रियन कहता है कि मैं आज से तुम्हें प्लेन गर्ल बुलाऊंगा। मोंटू कहती है कि क्या मैं प्लेन गर्ल लगती हूँ, मैं तो चाइनीज गर्ल दिखती हूँ। ब्रियन उसे स्टूपिड बताकर कहता है कि तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स के साथ क्या कर रही हो। मोंटू से यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया जाता तो ब्रियन उसे पूरा नाम बता देता है।
वह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। ब्रियन बताता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज कर रहा हूँ। मोंटू कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर भी मिलोगे। ब्रियन कहता है कि तुम्हारे जैसे स्टूपिड गर्ल को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। मोंटू के जाने पर वह पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मोंटू कहती है कि ओप्पा लीतांग से ट्यूशन लेने जा रही हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ब्रियन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे पेरेंट्स को होगी, क्योंकि वे लोग तुम्हारी शादी मुझसे कराना चाहते हैं, लीतांग से नहीं। मोंटू अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे ब्रियन से नहीं लीतांग से शादी करनी है, मैं उसके कॉलेज में एडमिशन लूंगी। ब्रियन का डैड कहता है कि इसे पढ़ाई करने दो, शादी के साथ पढ़ाई भी होती रहेगी। मोंटू सोचती है कि अगर इससे शादी हो गई तो। ब्रियन उसे स्टूपिड बताता है और उसका बेटा कहता है कि मम्मी को टेबल्स भी याद नहीं है। मोंटू कहती है कि मुझे याद है। ब्रियन उसे 9 का टेबल सुनाने के लिए कहता है। 9 1 से 9, 9 2 से 18, 9 3 से 21। दोनों कहते हैं कि 27। ब्रियन कहता है कि तुम्हें चावल की जगह घास खिलानी पड़ेगी। मोंटू कहती है कि मुझे हॉर्स से क्यों कंपेयर कर रहे हो। दोनों कहते हैं कि बफेलो से कंपेयर कर रहे हैं। मोंटू मना करके कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी जो मेरा मजाक उड़ाता था। उसके डैड कहते हैं कि करनी पड़ेगी। ब्रियन दोनों के आर्गुमेंट रोक कर कहता है कि अभी मोंटू और मैं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के बाद डिसाइड कर लेंगे कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं या नहीं। मोंटू के डैड कहते हैं कि इसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन मिलना मुश्किल है। ब्रियन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इसे पढ़ा दूंगा। ब्रियन के डैड कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, स्टूपिड लोगों को भी पढ़ा देता है। मोंटू कहती है कि मैं लीतांग से पढ़ लूंगी। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम लीतांग से मिलने गई तो मैं तुम्हारी शादी अभी ब्रियन से करा दूंगा। मोंटू कहती है कि फिर मैं खुद से पढ़ लूंगी। अब दिखाते हैं 2 महीने बाद का सीन। मोंटू एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाती और ब्रियन को देखकर कहती है कि इसे अंदर आने किसने दिया, मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। उसकी मॉम कहती है कि मैंने गेट खोला था। ब्रियन कहता है कि मुझे पता था तुम स्टूपिड हो, एग्जाम पास नहीं कर पाओगी। मोंटू कहती है कि मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ। ब्रियन कहता है कि तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लीतांग के साथ रहने के लिए ले रही हो, तुम्हें अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। मोंटू कहती है कि मैं स्टूपिड हूँ तो लीतांग भी मुझसे नफरत करेगा। उसके डैड बताते हैं कि लीतांग को घर से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने डैड से झगड़ा किया। मोंटू लीतांग के पास जाती है पर उसके डैड उसे जाने नहीं देते और गार्ड्स को भी उसे ले जाने से मना कर देते हैं। मोंटू गुस्से में चली जाती है, उसकी मॉम उसके पीछे जाती हैं। मोंटू के डैड ब्रियन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। वह बोलकर कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। वे पूछते हैं कि कौन सी बात। ब्रियन कहता है कि वो तो आप बताओगे ना। उसके डैड कहते हैं कि पता नहीं मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करके सही कर रहा हूँ या नहीं। ब्रियन उनसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछता है और उनके आंसर देने पर कहता है कि आप सही कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है। ब्रियन कहता है कि मुझे सीखना है। उसके डैड कहता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे मोंटू की मॉम को इम्प्रेस करने में कितना टाइम लगा। ब्रियन कहता है कि मेरे डैड को तो कई साल लग गए थे। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड से बेटर हूँ। ब्रियन पूछता है कि आपने कितनी बार ट्राई किया था। वे बताते हैं 1675 टाइम्स और कहते हैं कि जब वो मान नहीं रही थी तो लास्ट में मैंने उसे किडनैप कर लिया। मैं कितना स्मार्ट हूँ ना। ब्रियन कहता है कि क्या मुझे भी थाई ड्रामास की तरह आपकी बेटी को किडनैप करके किसी आइलैंड पर ले जाना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि मेरे समझाने का मतलब है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। ब्रियन कहता है कि आपने मुझे अच्छी एडवाइस दी और बाय बोलकर चला जाता है। रात को चुपके से मोंटू लीतांग से मिलने जाती है और लिफ्ट के लिए एक बाइक वाले को रोकती है जो होता है ब्रियन और पूछता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो। मोंटू के ना बताने पर ब्रियन वहाँ से जाता है तो मोंटू कहती है कि मुझे टैक्सी स्टैंड तक लिफ्ट दे दो। ब्रियन कहता है कि लीतांग से मिलने जा रही हो ना। वे कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या लेना देना। ब्रियन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है और मोंटू के मना करने पर कहता है कि मुझे पता है। मोंटू कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता। ब्रियन कहता है कि वो मेरा राइवल है, मैंने उसके पीछे अपने बंदे लगाए हुए थे। मोंटू कहती है कि तुम किस चीज के लिए उससे कंपटीशन कर रहे हो। ब्रियन उसे स्टूपिड बताकर कहता है कि चलना है तो जल्दी चलो। ब्रियन उसे हेलमेट पहना कर कहता है कि मुझे टाइट पकड़ो और मोंटू के पकड़ने पर कहता है कि गर्दन नहीं पकड़नी है और अच्छे से पकड़ने के लिए बोलकर उसे अपने साथ ले जाता है।
मोंटू पूछती है कि क्या ली तैंग यहीं पर रहता है। ब्रियन के हाँ बोलने पर मोंटू जाती है। वे पूछता है कि क्या तुम्हें रूम नंबर पता है। मोंटू कहती है कि जल्दी बता दो। ब्रियन कहता है कि पहले मुझे किस करो फिर बताऊंगा। मोंटू मना करके कहती है कि मेरा फर्स्ट किस सिर्फ ली तैंग के लिए है। ब्रियन पूछता है कि तुम उसे लाइक करती हो, पर क्या वो तुम्हें लाइक करता है। मोंटू कहती है कि प्रिटी और रिच गर्ल्स सबको पसंद होती हैं। ब्रियन उसे इडियट बताकर रूम नंबर बता देता है। मोंटू ली तैंग के पास आ जाती है। ली तैंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। मोंटू कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम कैसे रह रहे हो। ली तैंग कहता है कि मैं डैड को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं खुद से रह सकता हूँ। ये बताओ टेस्ट में पास हुई। मोंटू मना कर देती है। ली तैंग कहता है कि ट्राई करती रहो, तुम पास इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम ये नहीं करना चाहती, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पसंद है। मोंटू कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ली तैंग कहता है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मोंटू कहती है कि मेरा फ्यूचर तुम ही हो। ली तैंग कहता है कि अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मोंटू के डैड ने उसे ब्रियन और ली तैंग में से एक को चूज करने के लिए कहा था। ब्रियन उसे स्टूपिड बताता था तो उसने ली तैंग को चूज कर लिया था। मोंटू कहती है कि कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें ऐसे स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकती, और बाय बोलकर चली जाती है। ब्रियन कहता है कि मुझे लगा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि तुम रात में किसी लड़के से मिलने आई थी। मोंटू कहती है कि मुझे बस अपने ओप्पा की टेंशन हो रही थी। ब्रियन कहता है कि तुम्हें उसे नहीं मुझे ओप्पा बुलाना चाहिए। मोंटू कहती है कि तुम्हारे पास ओप्पा बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है। ब्रियन पूछता है कि क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। मोंटू बताती है कि तुम्हें कूल, हैंडसम और स्मार्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और समझदार होना पड़ेगा। ब्रियन उसे इडियट बताकर घर चलने के लिए कहता है। मोंटू कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ब्रियन पूछता है कि तुम उसे घर भेजना चाहती हो ना, और गेट नॉक करके ली तैंग के बाहर आने पर उसे हिट कर देता है। मोंटू रीजन पूछती है। ब्रियन कहता है कि मैं इसे बता रहा हूँ कि घर के बाहर की दुनिया बहुत खराब है, ये अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगा। ली तैंग पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ब्रियन कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम घर से भागकर दूसरों को टेंशन दे रही हो, स्पेशली इस लड़की को। ली तैंग थैंक यू बोलकर कहता है कि अपने काम से काम रखो। ब्रियन उसे हिट करने वाला होता है पर मोंटू उसे रोक देती है। ली तैंग ब्रियन को हिट कर देता है और मोंटू से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और अंदर चला जाता है। मोंटू से सॉरी बोलकर कहती है कि ली तैंग मुझसे गुस्सा हो गया। ब्रियन कहता है कि कोई भी तुमसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगा। मोंटू कहती है क्योंकि मैं अच्छी लड़की हूँ इसलिए। ब्रियन कहता है क्योंकि तुम स्टूपिड हो इसलिए, और उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद ब्रियन उसे उसी जगह ड्रॉप कर देता है जहाँ से पिक किया था, और पूछता है कि तुम ली तैंग को लाइक क्यों करती हो। मोंटू बताती है कि वो मेरा फर्स्ट लव है, रिच और हैंडसम भी है। ब्रियन उसे बताता है कि जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वो अंदर से खराब होते हैं। मोंटू कहती है कि कुछ भी हो मैं हमेशा ली तैंग के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के कॉलेज में एडमिशन लूंगी और उसी के साथ बैठकर पढ़ाई करूंगी। ब्रियन कहता है कि अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। मोंटू कहती है कि वो मेरा फर्स्ट लव है और लास्ट भी वही होगा। ब्रियन कहता है कि तुम पछताओगी। मोंटू कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ब्रियन उसे किस कर लेता है। मोंटू से बुरा और सुपर शेमलेस बताती है। ब्रियन पूछता है कि सुपर शेमलेस क्या होता है। मोंटू बताती है कि सुपर डुपर शेमलेस। ब्रियन कहता है कि तुम्हारे इंसल्टिंग वर्ड्स। मोंटू कहती है कि ज्यादा बुरा है ना। ब्रियन कहता है कि इन्हें सुनकर मुझे हंसी आ रही है स्टूपिड, और मोंटू के कुछ बोलने पर कहता है कि एक और वर्ड बोला तो किस कर लूंगा। मोंटू से पुश करके सोचती है कि इसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, और उसे फिर से बुरा और सुपर शेमलेस बताकर चली जाती है। ब्रियन एक जगह आकर खड़ा हो जाता है। उसके पर्स में मोंटू की बचपन की फोटो होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब मोंटू ने ली तैंग को चूज किया था तो ब्रियन ने उसे किस कर लिया था। ब्रियन कहता है कि इस बार तुम्हें मुझे चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मोंटू ली तैंग की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर आती है और सोचती है कि एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं भी स्मार्ट हूँ। तभी उसे ब्रियन मिल जाता है। मोंटू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रियन कहता है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। मोंटू कहती है कि मैं कितनी अनलकी हूँ जो सुबह सुबह तुमसे मिल ली। ब्रियन कहता है कि स्टूडेंट बनकर यहाँ ली तैंग से मिलने आई हो ना। वे कहती है कि तुम मुझे स्टूपिड ही कहोगे। ब्रियन कहता है कि स्टूपिड का दूसरा नाम मोंटू है। मोंटू से सुपर शेमलेस बताती है। ब्रियन कहता है कि कल यही वर्ड बोले थे, अब नए इंसल्टिंग वर्ड ढूंढ कर लाओ। मोंटू कहती है कि मैं उसे किस नहीं मानती।
ब्रियन कहता है कि वे शादी कर ले। मोंटू कहती है कि किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी। ब्रियन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने। मोंटू से पागल बताकर जाती है और ब्रियन के रोकने पर कहती है कि हाथ छोड़ो वरना अपने गार्ड्स को बुला लूंगी। ब्रियन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता। उसके बाद ब्रियन उसे लीतैंग से मिलाने लाता है। वे कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ब्रियन कहता है क्योंकि तुम मेरे राइवल हो। लीतैंग पूछता है कि हम किसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ब्रियन मोंटू को देखता है। लीतैंग कहता है कि मैं कंपटीशन का पार्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए और चला जाता है। ब्रियन कहता है कि उसने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मोंटू से रूट बताकर चली जाती है और सोचती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लीतैंग मुझे लाइक करने लगे और ये सोचकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लीतैंग किसी को कॉल करता है। मोंटू को लगता है कि लीतैंग उसे कॉल कर रहा है पर वे किसी और को कॉल करता है। मोंटू से पानी देकर पूछती है कि तुम किसे कॉल कर रहे थे। लीतैंग पूछता है कि तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। मोंटू कहती है कि इस बार पास नहीं हुई इसलिए पूरा साल फ्री हूँ। लीतैंग पूछता है कि मुझे फॉलो करने के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। मोंटू कहती है कि मैं बस डेली तुम्हें देखना चाहती हूँ। लीतैंग कहता है कि जो मर्जी वो करो मैं क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। मोंटू कहती है कि मैं कल फिर आऊंगी। लीतैंग कहता है कि अगर यूनिवर्सिटी वालों ने पकड़ लिया तो मैं हेल्प नहीं करूँगा। मोंटू कहती है कि वो सब मैं देख लूंगी, तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है ना। लीतैंग उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर चला जाता है। मोंटू से बाय बोलती है। रात में ब्रियन का कॉल आने पर मोंटू पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। ब्रियन कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ, तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं, इसलिए तुम्हारा ओप्पा तुमसे ज्यादा प्रिटी और स्मार्ट लड़की को लाइक करता है। मोंटू पूछती है कि वो लड़की कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। ब्रियन बताता है कि उसका नाम नाम्फा है, वो बहुत इंटेलिजेंट और रिच लड़की है। मोंटू का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने चेक कर लिया है, लीतैंग और ब्रियन आसपास नहीं है, क्या इसे भी मार डालूं। मोंटू मना करके कहती है कि तुम यहीं पर रहो और दोनों के आते ही मुझे बता देना, और सोचती है कि मैं किसी को भी अपना फर्स्ट लव छीनने नहीं दूंगी। वह अंदर आकर पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, और नाम्फा के यहाँ बोलने पर सोचती है कि बुकवर्म मुझे देख भी नहीं रही, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। नाम्फा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम हो कौन। मोंटू कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रही हो। नाम्फा कहती है कि बता दोगी तो नहीं पूछूंगी। वे कहती है कि तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। तभी लीतैंग आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोंटू कह देती है कि मैं बुक पढ़ने यहाँ आई थी। नाम्फा पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। मोंटू सोचती है कि बता दो इसे, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। लीतैंग कह देता है कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और थोड़ी पागल भी है। ब्रियन कहता है कि पागल है पर अच्छी लड़की है। नाम्फा पूछती है कि क्या तुम लीतैंग को जानते हो। ब्रियन बताता है कि जब 6 साल का था तब से जानता हूँ। लीतैंग कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। ब्रियन कहता है कि मैं भी उन लोगों को फ्रेंड नहीं बनाता जो दूसरों के सामने अपने फियांसे को पागल बताते हैं। नाम्फा शॉक हो जाती है। लीतैंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ब्रियन भी हाँ बोलकर कहता है कि मोंटू ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, अब वो मुझसे शादी करेगी, और उसे वहाँ से ले जाता है। मोंटू सैड होती है क्योंकि लीतैंग ने उससे रूडली बात की। ब्रियन कहता है कि इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अपना दिल उसे नहीं मुझे दे दो। मोंटू से हिट करती है। उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि क्या इसे मार डालूं। मोंटू कहती है कि मरोगे तो तुम, मैंने कहा था गेट पर खड़े रहने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि मैं ध्यान रख रहा था, पर नजर हटते ही लीतैंग अंदर चला गया। मोंटू से पनिशमेंट देती है कि कार के अंदर बिना एसी ऑन किए और बिना विंडो ओपन किए बैठना है। ब्रियन कहता है कि तुम तो बहुत क्रूल हो। मोंटू कहती है कि अगर तुम मेरे गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती तो चली जाओ। ब्रियन कहता है कि मैं तो बस चेक करने आया था, कहीं तुम रो तो नहीं रही। मोंटू के रीजन पूछने पर ब्रियन कहता है ताकि तुम्हारी पिक एफबी पर पोस्ट कर सकूं। मोंटू के भगाने पर ब्रियन कहता है कि उस स्टूपिड लीतैंग को रियलाइज कराने के लिए मेरे पास एक प्लान है, वो नाम्फा को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। मोंटू कहती है कि उसे स्टूपिड लीतैंग मत बोलो। ब्रियन कहता है कि ठीक है, सिर्फ स्टूपिड बोलूंगा सिली गर्ल, और चला जाता है। लीतैंग उसे कॉल करके मिलने बुलाता है। मोंटू के आने पर लीतैंग कहता है कि तुमने तो 20 मिनट्स बोला था, 5 मिनट्स में ही आ गई। मोंटू कहती है कि मैं पास में ही थी, क्या तुम और नाम्फा डेट कर रहे हो। लीतैंग कहता है कि तुम्हें ये सब ब्रियन ने बताया है ना, तुम उसके कितने क्लोज हो, क्या उससे शादी करोगी। मोंटू कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र है। लीतैंग कहता है कि तुम्हारी नहीं ब्रियन की। मोंटू कहती है कि क्या तुम गे हो। लीतैंग उसे स्टूपिड बताकर कहता है कि ब्रियन तुम्हारे लिए डेंजरस है।
लास्ट ईयर उसने एक गर्ल को चीट किया था, ये बात पूरे कॉलेज को पता है। मोंटू कहती है कि क्या पता वो सिर्फ र्यूमर हो, ब्रियन ऐसा नहीं है। लीतैंग कहता है कि ये सच है, उस गर्ल का नाम लैनी है। ये दोनों हांगकांग में साथ स्टडी करते थे। ब्रियन के थाईलैंड आने पर वो भी आ गई थी और उसे उसकी पिक दिखाकर ब्रियन से दूर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। मोंटू असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि क्या तुम मरे नहीं। असिस्टेंट कहता है कि बस मरने ही वाला हूँ। मोंटू से एसी ऑन करने की परमिशन देकर उसे ब्रियन के घर चलने के लिए कहती है। दोनों आ जाते हैं। मोंटू असिस्टेंट को वहीं रुकने के लिए बोलकर जाती है। मोंटू को देखकर ब्रियन कहता है कि उदोंग गैंग की डॉटर यहाँ कैसे, और उसे बैठने के लिए कहता है। मोंटू कहती है कि मुझे तुमसे लैनी के बारे में पूछना है, क्या तुमने उसका अबॉर्शन कराया था। ब्रियन कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बुरा हूँ। मोंटू कहती है कि हाँ, मतलब नहीं, तभी तो पूछने आई हूँ। ब्रियन लीतैंग के पास जाता है। मोंटू कहती है कि अगर तुमने लीतैंग को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें अपने लोगों से पिटवा दूंगी। ब्रियन उसे घर जाने के लिए कहता है और उसके ना जाने पर किस कर लेता है। मोंटू कहती है कि अगर दोबारा किया तो। ब्रियन कहता है कि पिटवाओगी और उसके पास आकर चला जाता है। ब्रियन को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखकर मोंटू कहती है कि लीतैंग तो हार जाएगा और असिस्टेंट से लैनी के बारे में पता करने के लिए कहती है। असिस्टेंट कहता है कि क्या मिलते ही मार दूं। मोंटू मना करके लीतैंग के डैड के पास आकर कहती है कि लीतैंग खतरे में है, उसकी हेल्प करो। उसके डैड कहते हैं कि वो मेरी बात नहीं मानता और अपने लोगों से लीतैंग की हेल्प करने से मना कर देते हैं और मोंटू से कहते हैं कि वो बुढ़ापा गैंग का बेटा है, छोटे मैटर खुद सॉल्व कर लेगा। मोंटू कहती है कि अब हमें ही उसे प्रोटेक्ट करना होगा और लीतैंग पर नजर रखती है। नाम्फा को देखकर मोंटू जेलस होकर कहती है कि मैं इसकी फ्यूचर ब्राइड हूँ, तुम नहीं। ब्रियन आकर कहता है कि क्या बोले जा रही हो। मोंटू कहती है कि मैं लीतैंग को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। ब्रियन कहता है कि क्या तुम उसके बॉडीगार्ड हो। मोंटू कहती है कि तुम्हें तो वो खतरा हो और उससे प्लान पूछती है कि तुम क्या करोगे। ब्रियन के ना बताने पर मोंटू कहती है कि मेरे कॉल पर सारे गैंग मेंबर आकर तुम्हें मार देंगे। ब्रियन कहता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मोंटू कहती है कि मैं माफिया हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्लान नहीं जानना। ब्रियन मना करके चला जाता है। मोंटू को एक गोडाउन में दिखाते हैं। दोनों ब्रियन की बातें कर हंसते रहते हैं। लैनी आकर कहती है कि क्यों हंस रही हो। मोंटू असिस्टेंट से पूछती है कि यहाँ क्या कर रही है, तुमने इसे बांध कर क्यों नहीं रखा। असिस्टेंट कहता है कि मैं ऐसा करने वाला था बट ये मेरे साथ प्यार से आने के लिए रेडी हो गई। मोंटू कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा। लैनी के मना करने पर मोंटू खुद को देखकर कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। लैनी बता देती है और पूछती है कि ब्रियन कहाँ है। मोंटू से कॉल करती है बट फोन नहीं लगता। मोंटू कहती है कि मैं इसे किडनैप करके लीतैंग को ब्रियन से बचा रही थी बट अब क्या करूं। असिस्टेंट उसे दूसरा रास्ता बताता है। थोड़ी देर बाद लीतैंग और नाम्फा को आते हुए दिखाते हैं। मोंटू से प्लान बताकर कहती है कि ये फेल हो गया। लीतैंग प्लान को ब्रेनलेस बताकर कहता है कि मुझे लैनी से बात करनी है और पूछता है कि क्या वो र्यूमर सच है। लैनी के हाँ बोलने पर नाम्फा कहती है कि ब्रियन ऐसा नहीं है। लीतैंग कहता है कि तुम ब्रियन को टारगेट करके आग से खेल रही हो। लैनी कहती है कि आग वो नहीं मैं हूँ। सब लोग वहाँ से जाते हैं बट सामने कुछ लोगों को देखकर लीतैंग पूछता है कि तुम कौन हो। लैनी कहती है कि मैं हांगकांग की ड्रैगन गैंग की बेटी हूँ। लीतैंग कहता है कि तुम्हें गैंग फाइट करनी है, अगर हमें कुछ भी हुआ तो हमारी गैंग तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मोंटू असिस्टेंट को उनसे फाइट करने के लिए कहती है। असिस्टेंट उनसे फाइट नहीं कर पाता। लीतैंग उनसे फाइट करता है। कोई लीतैंग को हिट करता है बट मोंटू बीच में आ जाती है। ब्रियन आकर उसे बचा लेता है और सब लोगों को वहां से भेजकर अकेला फाइट करता है। लैनी कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, मैं सिर्फ टैन के साथ टाइम पास कर रही थी क्योंकि तुम हमेशा उस गर्ल के बारे में ही बात करते थे। ब्रियन कहता है कि तुम्हें मुझे हर्ट करने के लिए टैन को यूज नहीं करना चाहिए था। लैंग कहती है कि वो मेरे बेबी का फादर था बट मैं उसे नहीं तुम्हें लाइक करती हूँ। ब्रियन उसे जाने के लिए कहता है। लैनी उसे पिटवाती रहती है। तीनों चले जाते हैं। लैनी उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। ब्रियन बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में मोंटू ब्रियन के बारे में सोचकर उसके पास आती है। ब्रियन उसे हक करके थोड़ी देर ऐसे ही रहने के लिए कहता है। मोंटू उसे हक कर लेती है। लैनी अपने डैड से कहती है कि हम उस लड़की को यूज करके तीनों गैंग को आपस में लड़वा सकते हैं। मोंटू ब्रियन के साथ होती है। ब्रियन कहता है कि तुम्हारा और लीतैंग का मैटर सॉल्व हुआ।
मोंटू कहती है कि मैं नाम पर जितनी अच्छी नहीं हूँ। ब्रियन कहता है कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। मोंटू कहती है कि क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती। ब्रियन कहता है कि ह्यूमन लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रही है तो क्या काऊ की लैंग्वेज में बोलूं। मोंटू के मना करने पर ब्रियन कहता है कि तुम लीतैंग को इसलिए लाइक करती हो क्योंकि वो हैंडसम कूल स्पोर्ट्समैन है। ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में सब यही चाहते हैं। मोंटू कहती है कि क्या लीतैंग प्ले बॉय है। ब्रियन के क्रेजी बताने पर वो कहती है कि जोक था। ब्रियन कहता है कि नाम पर लीतैंग अपने लुक से अपनी वैल्यू बना रहे हैं। ऐसे लोग अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करते। ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं होती। मोंटू कहती है कि तुम्हें कैसे पता ट्रू लव नहीं होता। ब्रियन उसे लैनी और अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे हांगकांग से वापस आने पर लैनी भी आ गई थी। डैन उससे सीक्रेटली लव करता था। ब्रियन उसे हिट करता है। डैन कहता है कि मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किया। ब्रियन लैनी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लैनी कहती है कि मैं बोर हो रही थी। ब्रियन कहता है कि तुम वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं माफिया का बेटा हूँ। लैनी ने झूठ बोलकर र्यूमर फैला दिया था। सब लोग मुझसे डरने लगे थे, बट डैन ने कॉलेज के सामने सब कुछ कन्फेस कर लिया था। क्या ये स्टोरी सुनकर तुम्हें लगता है कि ट्रू लव होता है। मोंटू कहती है कि पता नहीं, बट तुम्हारी स्टोरी से एक चीज का पता चल गया कि तुम इनोसेंट हो। मोंटू रेडी होकर नीचे आती है। असिस्टेंट कहता है कि तुम कौन हो। मोंटू कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अपना स्टाइल चेंज करके वैल्यू बढ़ा रही हूँ। उसे देखकर डैड कहते हैं कि मैं पागल हो जाऊंगा। तीनों बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं। ब्रियन के पास मोंटू का कॉल आता है। मोंटू कहती है कि तुम्हें किस टाइप की गर्ल पसंद है। ब्रियन कहता है कि तुम्हें छोड़कर सारी। मोंटू कहती है कि बास्केटबॉल कोर्ट में सॉन्ग गाने वाली कैसी रहेगी। दोनों वहां आकर सॉन्ग गाने लगते हैं। सॉन्ग के बाद ब्रियन कहता है कि तुम क्या कर रही हो और ये कैसे कपड़े पहने हैं। मोंटू कहती है कि मैं लीतैंग के पास जाने से पहले तुम्हारे सामने प्रैक्टिस कर रही थी और ये लेटेस्ट फैशन है। ब्रियन कहता है कि तुम्हारी स्टुपिडिटी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। मोंटू से हिट करने जाती है। लीतैंग दोनों को साथ में देखता है। ब्रियन मोंटू को घर ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में मोंटू कहती है कि मैं इन कपड़ों में क्यूट लग रही हूँ ना। ब्रियन कहता है कि टॉलरेट कर सकते हैं। मोंटू कहती है कि मैं अपनी वैल्यू बढ़ा रही हूँ ताकि मैं नाम्पा को हरा सकूं। ब्रियन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मोंटू कहती है कि तुम्हें अचानक से मुझसे प्यार कैसे हो गया। मोंटू के उसे देखने पर ब्रियन कहता है कि क्या मैं इतना हैंडसम हूँ जो मुझे ही देख रही हो, और उसे किस करने वाला होता है, बट लीतैंग आकर उसे हिट कर देता है। मोंटू उसे रोकती है। हेलमेट से हिट करने पर वह बेहोश हो जाता है। दोनों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। मोंटू कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा। लीतैंग कहता है कि पहले तो तुम हमेशा मेरी साइड लेती थी, तुमने मुझे बचाकर मेरी आंखें खोल दी। ब्रियन के डैड के आने पर मोंटू उसे भेजकर अंदर आ जाती है। डैड पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ब्रियन कहता है कि कुछ नहीं, छोटी सी फाइट थी, मैं ठीक हूँ। डैड के जाने पर मोंटू से लीतैंग के बदले सॉरी बोलती है। नाम्पा लीतैंग से मिलने आती है और उसे फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या चल रहा है। लीतैंग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। नाम्पा कहती है कि तुम्हें मोंटू या मुझ में से एक को चूज करना होगा। लीतैंग कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता और ब्रेकअप कर लेता है। नाम्पा चली जाती है। मोंटू ब्रियन से मिलने आती है। ब्रियन उससे आने का रीजन पूछता है। मोंटू पूछती है कि क्या तुम्हारी चोट ठीक है। ब्रियन कहता है कि चोट तो ठीक है बट दिल नहीं। मोंटू कहती है कि बकवास मत करो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ब्रियन कहता है कि ये सच है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो गई है। दोनों लड़ते रहते हैं। तभी मेड आकर कहती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बाहर लीतैंग होता है। ब्रियन आकर कहता है कि अच्छे से बात करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। लीतैंग कहता है कि तुम्हारी वजह से नाम्पा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रियन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब करके मुझे ही लॉस होगा। लीतैंग कहता है कि क्या तुम सच में मोंटू से प्यार करते हो। ब्रियन के हाँ बोलने पर लीतैंग कहता है कि अब मैं भी मोंटू से प्यार करता हूँ। मोंटू शॉक हो जाती है। लीतैंग उसे कम्पीट करने के लिए कहता है। मोंटू कहती है कि किसके लिए। ब्रियन कहता है कि तुम्हारे लिए स्टूपिड, और लीतैंग से कहता है कि लूजर को डॉग की तरह चलकर मोंटू की लाइफ से जाना होगा। लीतैंग कहता है कि मैं ही जीतूंगा और डील कर लेता है। ब्रियन लैनी के पास आकर कहता है कि ये सब तुमने किया है ना। लैंग के पास कॉल आता है कि उनकी फैक्ट्री पुलिस ने सील कर दी है।
लेनी ब्रियन को देखती है। ब्रियन कहता है कि ये सिर्फ वार्निंग है और चला जाता है। लीतैंग अपने डैड के साथ मोंटू के घर आता है। मॉम बताती है कि लीतैंग तुमसे शादी करना चाहता है। मोंटू कहती है कि इसने तो मना कर दिया था। लीतैंग उसे बात करने के लिए ले जाता है। मोंटू कहती है कि तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो ना ताकि तुम ब्रियन से जीत सको। लीतैंग कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लीतैंग के जाने पर मोंटू उसके पीछे आकर पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। लीतैंग कहता है कि मैं तुम्हें ब्रियन को नहीं देना चाहता। मोंटू कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। लीतैंग कहता है कि तुम स्मार्ट और प्रीटी नहीं हो बट मेरे लिए अच्छी हो। ब्रियन आकर दोनों को देखता है और कहता है कि बच्चों की तरह मत करो, अच्छे से compete करो। दोनों मोंटू को डेट पर ले जाने के लिए आते हैं। मोंटू रेडी होकर आ जाती है। लीतैंग मूवी चलने के लिए कहता है और ब्रियन कैंडल लाइट डिनर पर। मोंटू कहती है कि मुझे भूख लगी है। ब्रियन के खुश होने पर वे कहती है कि हम सब साथ जाएंगे। तीनों बाहर आकर कहते हैं कि कैसे जाएंगे। लीतैंग कार कहता है और ब्रियन बाइक। मोंटू कार चूज करती है। ब्रियन उनके साइड में ही चलता रहता है। तीनों डिनर करते रहते हैं। लीतैंग मोंटू को अपने हाथ से खिलाता है। ब्रियन बीच में आकर कहता है कि मुझे भी खिलाओ। दोनों बहस करने लगते हैं। मोंटू को लीतैंग की बातें अच्छी लगती हैं। ब्रियन कहता है कि तुम पहले से ही इसे लाइक करती हो इसलिए ऐसा कर रही हो। लीतैंग जीत जाता है। ब्रियन वहाँ से डॉग की तरह चलकर जाता है। मोंटू उसके पास आकर कहती है कि वो मेरा फर्स्ट लव है। ब्रियन कहता है कि मुझे पता है और चला जाता है। लीतैंग उसके लिए ड्रेस लेकर आता है। मोंटू कहती है कि ऐसी ड्रेसेस नाम्फा पहनती है, मैं नहीं। उसके पास मैसेज आता है। वह फोटो देखकर चली जाती है। नाम्फा ने जानबूझकर ब्रियन को मिलने बुलाया था ताकि लेनी फोटो ले सके और उसके सैड होने पर उसे हक कर लेता है। मोंटू ने देखकर सैड होती है। ब्रियन के आने पर मोंटू पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। ब्रियन कहता है कि तुम लीतैंग के साथ हो और मैं क्या करता। मोंटू कहती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते और उसके जाने पर आई लव यू बोल देती है। ब्रियन कहता है कि मुझे थर्ड व्हील नहीं बनना और चला जाता है। लीतैंग सुन लेता है। मोंटू से ब्रेकअप कर लेती है कि जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लीतैंग गुस्सा करके चला जाता है। लेनी भी सुनकर किसी को कॉल करके कहती है कि रिकॉर्डिंग के लिए रेडी रहना। ब्रियन बाहर होता है। लीतैंग आकर उसे हिट करके कहता है कि तुम्हारी वजह से मोंटू ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रियन कहता है कि लेनी तुम्हें फंसा रही है, वो हमें आपस में लौटाना चाह रही है। बट लीतैंग नहीं मानता और उसे हिट करता रहता है। ब्रियन उसे वापस हिट नहीं करता। असिस्टेंट देखकर मोंटू को बता देता है और लीतैंग को रोकने की कोशिश करता है। मोंटू आकर उसे हिट कर देती है और ब्रियन को लेकर चली जाती है। लेनी के लोग आकर लीतैंग को हिट करके ले जाते हैं। डैड आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। उनका बॉडीगार्ड उन्हें कुछ बताता है। वे चले जाते हैं। असिस्टेंट आकर बताता है कि किसी ने दोनों की फाइटिंग करते हुए वीडियो वायरल कर दी। नर्स आकर कहती है कि पेशेंट यहाँ नहीं है। लीतैंग लेनी के पास होता है कि दोनों गैंग जल्दी ही यहाँ आने वाली होंगी। ब्रियन आकर कहता है कि लीतैंग की हेल्प करनी है, चलो। फ्रॉजिंग गैंग आ जाती है और उनके पीछे बुढ़ापा गैंग। दोनों पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। ड्रैगन गैंग कहती है कि दोनों फाइट करो, जीतने वाले को लीतैंग मिल जाएगा। दोनों आमने सामने होते हैं। मोंटू आकर कहती है कि रुक जाओ नहीं तो ब्रियन को मार दूंगी। ब्रियन कहता है कि इनका प्लान है फाइट मत करो। लेनी के शूट करने पर मोंटू से गन गिर जाती है। अब तीनों को बचाने के लिए फाइट करनी है। तभी उधर गैंग आ जाती है। ड्रैगन गैंग कहती है कि तुम अकेले क्यों आए हो। वे कहते हैं कि बंदों की नहीं, इस बात की फिक्र करो कि मेरी गन किस पर पॉइंट है। सारी गन लेनी पर पॉइंट होती हैं। वह बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। सब लोग गन रखकर पीछे हट जाते हैं। मोंटू के डैड कहता है कि अगर मेरी टेरिटरी में दोबारा आए तो जान से मार दूंगा। उनके जाने पर वे दोनों गैंग का पैचअप कराते हैं। दोनों मोंटू को चूज करने के लिए कहते हैं। मोंटू कहती है कि मैं 1 साल बाद डिसाइड करूंगी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। हम लोग 1 साल तक मिलेंगे भी नहीं। 1 साल बाद मैं तुम्हारे घर पर इसी टाइम आऊंगी, तब तक वेट करो। दोनों ओके बोल देते हैं। वह अच्छे से स्टडी करती रहती है। दोनों उसे दूर से ही देखते हैं। ब्रियन के सारे फ्रेंड्स उसे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर चले जाते हैं। ब्रियन मैक्स से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो। मैक्स कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की क्लास है, तुम्हारे साथ टाइम पास करने आया हूँ। ब्रियन उसे मोंटू को दिखाने लाता है कि ये मेरी गर्ल है। मैक्स उसे अपने जैकेट पहनाकर मोंटू के पास बैठा देता है। मोंटू अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर चली जाती है। ब्रियन उसे देखता है और उसके पास स्नैक्स रखकर चला जाता है।
मोंटू स्नैक्स खा लेती है। तीनों देखकर खुश होते हैं। आज 1 ईयर पूरा हो गया है। मोंटू रेडी होकर जाती है। लितांग उसका वेट करता रहता है और ब्रियन भी। मोंटू के आने पर लितांग उसे हक कर लेता है। मोंटू कहती है कि तुम मेरे फर्स्ट लव हो, बट सॉरी। लितांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मोंटू से नामफा से पैचअप करने के लिए कहती है और ब्रियन के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें घर पर वेट करने के लिए बोला था, तुम्हारा फोन भी ऑफ है। ब्रियन उसे हक कर लेता है। मोंटू पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। ब्रियन कहता है कि मैंने लव पर गिव अप कर दिया था, बट तुम्हें देखकर मुझे लव पर बिलीव हो गया। मोंटू के किस करने पर ब्रियन उसे हक कर लेता है।